अरे भाई, ये क्या हो गया है भाई? एग्जाम का टाइम आ गया, बच्चों का पढ़ाना है। अरे हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? ओहो, क्या बोले? एक बच्चा बोल रहा है सर आपको मायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया है। अरे भाई, दूसरी भी आवाज आई। हाँ, बोलो 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 प्यारे। अच्छा, हाइपर माइट्रोपिया हो गया है। ये सब का होता है भाई? का चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा लगाना पड़ेगा। ओहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुबली स्टडी। आज जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10, इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, एग्जाम में जरूर आता है इसमें से। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, यानी विजन जो है उसके डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और उसका जो है करेक्शन क्या है। तो जैसा अभी मैंने बताया, क्या मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया। तो यहाँ पे देखिए, मायोपिया के बारे में हमें पढ़ना है, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ना है और प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये तीन के बारे में जो है हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए मायोपिया। मायोपिया क्या होता है कि जब हमको नजदीक की यानी नियर यानी पास की चीजें तो दिखाई देती है, ठीक है, और दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, मतलब धुंधला दिखाई देगी या क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी जो विजन की जो डिफेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। इसको दूसरे वर्ड में भी बोलते हैं नियर या शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि नजदीक की चीजें तो हम जो है एकदम क्लियरली देख लेते हैं और दूर की चीजें जो है हमको प्रॉपर दिखाई नहीं देती। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। तो ये तो हो गई जी। जिस पर्सन को मायोपिया हुआ है उसको क्या होता है? जो नजदीक की चीजें हैं, नजदीक की चीजें जो है वो आसानी से देख सकता है, क्लियरली देख सकता है। तो वही यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी वो जो नजदीक की चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स है, उसको क्लियरली देख लेता है। कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, यानी वो क्या होता है? जो दूर की चीजें हैं उसको जो है स्पष्ट या क्लियर जो है देख नहीं पाता है। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है? रेटिना के पहले ही बन जाती है। कहां बन जाती है? रेटिना के पहले ही बन जाती है। देखिए ये रेटिना है, ये आई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये रेटिना है और ये जो ये इन्फिनिटी इधर शो हुआ है और यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो यहाँ पे बन जा रहा है। कहाँ पे? रेटिना के पहले। अभी एक बात और ख्याल रखिए आप कि जिसको भी मायोपिया होता है तो उसका जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी से थोड़ा पहले होता है। इन्फिनिटी से थोड़ा पहले होता है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो अभी जो है इन्फिनिटी से थोड़ा पहले होता है और ये क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो ध्यान रखिए रेटिना के पहले बन जाती है। अब आ जाते हैं हम इसके काजेस पे कि ऐसा होता क्यों है। तो इसको देखिए, इसकी अभी जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ये देखिए इस एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। अभी इसमें आप ध्यान दीजिए, पहले चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। और मैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आपको बताऊंगा दोनों के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी और मायोपिया के लिए भी। दोनों के लिए बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए आप, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा
और पहले यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझिए भी और ट्रिक भी मैं बताऊंगा, दोनों से आप कर लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि उनको भी बेनिफिट हो इसका, ठीक है, और लाइक और कमेंट भी कीजिए जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देख लेते हैं। यह है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, पहला रीजन, ठीक है। देखिए दो रीजन इसके होते हैं। पहला रीजन इसमें से क्या है कि जो लेंस होता है ना, ये दे रहा है एक्सेसिव कर्वेचर, यानी कर्व हो जाता है, बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है उसमें। देखिए इसमें कनकेव लेंस होता है, अभी ये क्या बोल रहा है कि ये कर्वेचर हो जाता है, यानी मान लो कि ये नॉर्मल लेंस ऐसा है, तो जब किसी को डिफेक्ट होगा ना तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या देखा, ये कर्व हो गया, यानी अभी यहां पे समझ लीजिए आप, ये ज्यादा कर्व, ठीक है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, तो ये जो कर्व जो है ये कर्व ज्यादा हो जाता है, तो इसी को बोल रहा है कि कर्वेचर। जब कर्व ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा यहाँ पे कि इमेज जो है, इमेज पहले बन जाएगी, और यदि ये कर्वेचर नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, जब कर्वेचर नहीं होता तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती, ज्यादा होती, इसका इमेज कहां पे बनता, ये और दूर बनता, इस तरह से, समझ रहे हैं आप। तो ये जो है इमेज जो है दूर बनती उसकी। तो ये क्या बोला, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, यानी जो उसकी नॉर्मल साइज रहती है, मान लो नॉर्मल साइज ये है, तो वो क्या होता है, पूरा जो है इस तरह का कर्व बना लेगा, ऐसे कर्व बना लेगा। तो जब कर्व बना जाएगा तो यहाँ पे ये भी आप देखेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, रेज को जो है यहाँ पे जो है जल्दी ही कन्वर्जिंग कर देगा, क्या कर देगा, कन्वर्जिंग कर देगा। तो इसलिए जो है पहला रीजन तो ये है, जब कन्वर्जिंग कर देता है, यहां से जो कन्वर्जिंग कर दिया तो क्या होगा, ये जो इमेज यहां पे बननी थी वो उसके पहले ही बन गई। अभी देखिए क्या है आगे, दूसरा जो है काज इसका है, दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बाल, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई बाल। अभी क्या होता है, दूसरा रीजन, पहला रीजन तो लेंस का हो गया, और दूसरा रीजन आई बाल, ये पूरा जो है क्या है, आई बाल बोलते हैं इसको, ठीक है, ये पूरा आई बाल है। तो ये जो आई बाल है ये ही बड़ा हो जाए, ठीक है। अभी पहला तो हमने लेंस को भाई जिम्मेदार ठहरा दिया कि भाई लेंस भाई तुम्हारी ही गड़बड़ी है, अब तुम्हारी गड़बड़ी की वजह से जो है इमेज नहीं बन रही है। तो लेंस जो है, लेंस अलग गुस्सा हो गया, अरे भाई मुझे तो बोल रहे हो, उसको तो बोलो आई बॉल को, वही बड़ा हो गया है। तो जब वही बड़ा हो गया, मैं तो इमेज अपनी जगह पे बना रहा हूं। अब समझिए उसको, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में, अगर ये सपोज आई बॉल है, यहां पे लेंस लगा है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो इमेज यहां पे बनाता है, ध्यान से समझिए इसको, इमेज यहां पे बनाता है। अभी क्या हो गया, ये लेंस क्या बोल रहा है, लेंस ये बोल रहा है कि अरे भाई मैं तो सही जगह पे बना रहा हूं, ये क्या हो गया है, यही आई बाल बड़ा हो गया। तो जब यहां पे देखिए आई बाल जब बड़ा हो जाएगा तो इमेज तो यहां पे बन गई, पहले ही बन गई रेटिना से। जब पहले ही रेटिना से बन गई तो फिर वो दिखाई कहां से देगा। तो ये दो रीजन है, लेंस का भी रीजन है और आई बाल का भी रीजन है। अगर लेंस जो है कर्वेचर हो जाएगा तो इमेज पहले बन जाएगी, और लेंस अगर सही है, आई बाल जो है बड़ा हो गया, उस कंडीशन पे भी जो है क्या होगा, इमेज पहले बन जाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, रेमेडी क्या है भाई इसकी, रेमेडी पे आ जाते हैं।
इसकी रेमेडी क्या है? तो इसमें जो है क्या लगाते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा एकदम से, कनकेव लेंस लगाते हैं। कनकेव लेंस देखिए यहां पे बना हुआ है। ये पहली स्टेज है जिस मायोपिया पर्सन को इमेज रेटिना के पहले बन रही है। ठीक है, ये इन्फिनिटी से रेज आनी थी, इन्फिनिटी से रेज आके ये पहले बन गई। अब यहाँ पे जो है, जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, यहाँ पे कनकेव लेंस लगा है। ये कनकेव लेंस आप जानते हैं कि कनकेव लेंस क्या करता है, जो रेज आती है उसको क्या कर देता है, डाइवर्जन कर देता है, इसका ऐसे डाइवर्जन कर देता है। तो इसको ऐसे डाइवर्जन कर देते हैं, और यहाँ पे जो आई का लेंस लगा है फिर यहाँ से जो है इसको कन्वर्जन कर देता है, कन्वर्जिंग कर देता है। तो इसलिए ये इमेज जो है, जो रेटिना के पहले बनती थी, अपनी जगह पे बन जाती है। तो ये हो गया जी आपका क्या, मायोपिया का। घबराइए मत, आपको ट्रिक बहुत ही जबरदस्त बताने वाला हूं, एकदम पूरे लाइफ नहीं भूलेंगे, बस वीडियो पे आप बने रहिए। अब देखिए आगे जो है हम कर लेते हैं डिस्कशन किसका, हाइपर मेट्रोपिया का। ये देखिए हाइपर मेट्रोपिया के बारे में देख लेते हैं। हाइपर मेट्रोपिया, अभी कोई बच्चा बोला था ना मुझे कि सर आपको हाइपर मेट्रोपिया हुआ होगा। तो हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, इसको देखिए लिखा भी रहता है, फार या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, दूर की चीजें तो है आपको क्लियरली दिखाई देती है, ठीक है, और नजदीक की चीजें जो है क्लियर दिखाई नहीं देती है। लिखा हुआ कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी जो दूर की चीजें हैं वो क्या होती हैं, क्लियरली देख सकते हैं। कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी जो नजदीक की चीजें हैं वो जो है स्पष्ट या क्लियर दिखाई नहीं देती। फर्दर अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, देखिए मिनिमम जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस जो है नियर विजन की वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और इनका जो यानी हाइपरमेट्रोपिया के जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनका विजन हाइपरमेट्रोपिया के अकॉर्डिंग आता है, उसमें क्या होता है कि जो उनका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर के बाद बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल नियर पॉइंट, और ये जो है नियर पॉइंट किसके लिए, जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। तो वो क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर से और क्या बनता है, और आगे बनता है इधर, ठीक है, तो और दूर रहता है। अब देखिए इमेज इज फाउंड बिहाइंड रेटिना, और इमेज भाई कहां फाउंड होती है, देखिए इमेज इधर चली गई, रेटिना ये है और इमेज किधर बन रही है, यहां पे, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई भी बच्चा अगर खेल रहा है, सपोज दादाजी घर में है, दादाजी ने चश्मा टेबल पे रखा हुआ है, मुन्ना आया, मुन्ना के हाथ में बॉल है, क्या है, मुन्ना के हाथ में बॉल है। अभी उसने क्या किया, बॉल फेंक के मार दिया और उनका जो है जो चश्मा है गोगल वो ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया मतलब क्या, उसमें लेंस लगा होता है, मतलब लेंस टूट गया, ठीक है। तो जो ये डिफेक्ट्स होते हैं, विजन डिफेक्ट्स जो होते हैं, उसमें दो ही का रोल है, किसका किसका, एक तो लेंस का और दूसरा किसका बोलिए, दूसरा आई बॉल का, ठीक है। ये किसके लिए, बोलिए, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या होगा, सिर्फ दो ही रीजन होगा, एक लेंस का और दूसरा आई बॉल का। तो ये जो है कि रेटिना के पीछे इमेज बनती है। अभी इसके काजेज देख लेते हैं। फटाफट से काजेज देख लेंगे। देखिए क्या काज होता है इसमें। सबसे पहला तो वही क्या, लेंस वाला। मेट्रोपिया के काजेज देख लेते हैं।
फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। अभी यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो लेंस है, लेंस की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, अभी क्या हो गई, बहुत लंबी हो गई। अब देखिए छोटी कब होगी, ये पहले वाले में था तो ये छोटी थी, अभी क्या हो गया, लंबी हो गई। लंबी होने के मतलब क्या, अभी जो लेंस है वो ऐसे हो गया। ठीक है, अभी इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये क्या हो गई, देखिए लंबी हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें कम कर्व है। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर ये कर्व ज्यादा होगा तो क्या होगा इसका, अगर इस तरह का कोई लेंस है तो इसमें क्या होगा, फोकल लेंथ छोटी होगी। और ये जो है लेंस इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें जो है बहुत कम कर्व है। इसका मतलब क्या, इसका फोकल लेंथ जो है बहुत ही लॉन्ग होगा। जब फोकल लेंथ लॉन्ग होगा तो भाई इमेज जो है दूर तो बनेगी, इमेज दूर बनेगी। और ये दूर बनेगी मतलब यहां पे देखिए ये इमेज कहां बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। ठीक है, रेटिना यहां पे और ये पीछे बन रही है। अब भाई फिर वही झगड़ा, दूसरा पॉइंट, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। अभी झगड़ा ये हो गया कि फिर ये लेंस ने बोला, अरे भाई आप लोग मेरे पास ही इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते हो, मैं तो अपनी इमेज सही बना रहा हूं। क्या बोल रहा है, मैं अपनी इमेज सही बना रहा हूं। हुआ क्या है कि ये जो आई बॉल है, ये आई बॉल ही छोटा हो गया है। ठीक है, देखिए यहां पे आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, यानी ये कंडीशन में आई बॉल ही छोटा हो गया। जब आई बॉल छोटा हो जाएगा तो इमेज कहां बन जाएगी, इमेज जो है, अभी समझो ये है, ये लेंस, ये बोल रहा है कि पहले कंडीशन में यहां पे बनता था, अभी ये जो आई बॉल है ये क्या हो गया, ऐसे छोटा हो गया। ध्यान से समझिए, ये आई बॉल यहां से छोटा हो गया। जब आई बॉल छोटा हो गया तो क्या हो गया, ये इमेज तो बाहर हो गई ना, देखिए इमेज बाहर हो गई। तो यही बोल रहा है आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, आई बॉल जो है क्या हो गई, स्मॉल हो गई है। तो जब आई बॉल स्मॉल हो जाएगी तो भी इमेज जो है रेटिना के बाहर हो जाएगी, या ये लेंस जो है, लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ अगर लंबी हो गई तो वो कंडीशन में भी क्या होगा, इमेज जो है रेटिना के पीछे बनेगा, बिहाइंड में बनेगा। ये तो हो गया जी। अभी इसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी में क्या है, यहां पे कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। यहां पे कौन सा लेंस लगा देते हैं, कन्वेक्स। अभी कन्वेक्स लेंस जब हम लगा देते हैं तो ये क्या करता है, यहां से भी क्या करता है, रेज को कन्वर्जिंग करता है, और सेकंड जो आई वाला लेंस है वो और भी कन्वर्जिंग करता है, तो इमेज जो है रेटिना पे बन जाती है। तो अभी तक जो है वीडियो में आप बने रहे हैं और अब आते हैं असली पॉइंट पे। ठीक है, इनका ट्रिक देख लेते हैं दोनों का। क्या देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं, फिर जो है हम जो है नेक्स्ट वाले पे पॉइंट पे चलेंगे। अभी ट्रिक क्या है कि मार्केट से 2 ड्रॉप लेके आने हैं आपको, मतलब सपोज इमेजिंग करना है। ठीक है, एक है मायोपिया केव, पहला जो है क्या है, मायोपिया केव ड्रॉप, और दूसरा क्या है, हाइपर मेट्रोपिया वेक्स ड्रॉप। 2 ड्रॉप आपको याद रखने हैं, क्या, मायोपिया केव और हाइपर मेट्रोपिया वेक्स, ये 2 ड्रॉप। अब देखिए पॉइंट का पॉइंट क्या है, एक जो है
आप जो है क्या कीजिए, मायोपिया, अभी एक इसमें सर्कल कर दीजिए, कर दिए आप। अब दूसरा लिखिए हाइपर मेट्रोपिया। अब ध्यान से देखिए, ट्रिक इसी में है। सबसे पहला कि ये जो मायोपिया है, मायोपिया का एम, मायोपिया का एम मतलब क्या, जो मायोपिया का पेशेंट होता है, ये आई बॉल है, ये लेंस है, इसकी इमेज कहां बनती थी, ध्यान दिया होगा आपने, इसकी इमेज बनती थी रेटिना से पहले। कहां बनती थी, रेटिना से पहले, मतलब क्या, लेंस के और रेटिना के बीच में। तो एम फॉर क्या, मिडिल, एम फॉर मिडिल, किसके बीच में, लेंस के और रेटिना के बीच में कहीं पे इमेज बनती है, ऐसी बीमारी क्या होती है, मायोपिया। एक पॉइंट क्लियर, ठीक है, इसी वर्ड से बताया मैंने आपको। एम से क्या, मिडिल में, किसके, लेंस के और रेटिना के मिडिल में बनेगी, तो वो कौन सी बीमारी, मायोपिया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप देख रहे हैं कि ये जो आई बॉल है, ये समझाने के लिए बना दिया जस्ट, आई बॉल में जब हमने मायोपिया लिखा, ठीक है, तो मायोपिया हाइपर माइट्रोपिया से वर्ड छोटा है कि बड़ा है, जाहिर सी बात है छोटा है। छोटा है मतलब क्या, छोटा है मतलब क्या, कि ये जो है, जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको, यानी उस वाली डिफेक्ट में काम आएगा जिसमें नजदीक की चीजें तो देख लेते हैं और दूर की चीजें नहीं देखते हैं। यानी छोटे से क्या मतलब, छोटी दूरी का, नियर बाई। तो ये छोटे से आप क्या समझेंगे, नियर बाई। और ये क्या है भाई, देखो बड़ा है, हाइपर माइट्रोपिया वर्ड बड़ा है कि नहीं है, देखो हाइपर माइट्रोपिया वर्ड बड़ा है, इसका मतलब क्या, ये फार के लिए, यानी दूर की चीजें जो है दिखाई देती हैं और नजदीक की नहीं दिखाई देती। तो छोटा वर्ड मतलब क्या, नियर बाई, यानी नजदीक के लिए, यानी मायोपिया। बड़ा वर्ड मतलब दूर के लिए, मतलब मायोपिया। हो गया। और इमेज के बारे में बता दिया मैंने। अब हाइपरमेट्रोपिया की इमेज, हाइपरमेट्रोपिया की इमेज, अब देख रहे हैं कि ये जो वर्ड जो है किससे बाहर हो जा रहा है, ये बॉल से बाहर हो रहा है, मतलब क्या, इसकी इमेज कभी भी बनेगी क्या, रेटिना के पीछे, ठीक है, रेटिना से बाहर चला जा रहा है। कभी भी जब दो वर्ड को आप लिखेंगे तो मायोपिया को राउंड कर दीजिए और हाइपरमेट्रोपिया आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिंग से बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या, इसकी इमेज जो है बाहर बनती है। हो गया। हमने क्या पहचाना, इन्हीं दो वर्ड से, जो छोटा है वो नजदीक के लिए, जो बड़ा है मतलब दूर के लिए, यानी हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। यहां से हमने ये भी समझा कि इमेज यानी बीच में बनती है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब ये वर्ड बड़ा हो गया यहां से, ठीक है, ये बॉल से बाहर निकल गया, मतलब इमेज बाहर बन रही है, हाइपरमेट्रोपिया। अभी आ जाते हैं ट्रीटमेंट, जो रेमेडी है उसमें लेंस का भी पहचान कैसे है। तो ये जो दो ड्रॉप हमने बोले यहां पे, तो मायोपिया के मतलब क्या, मायोपिया का मतलब क्या, इससे आप याद रखेंगे क्या, केव से कनकेव, और वेक्स से क्या याद रखेंगे, कन्वेक्स, ठीक है। यानी यहां पे कनकेव लगेगा किसमें, मायोपिया में जी, और कन्वेक्स लगेगा हाइपरमेट्रोपिया में भी। दोनों ड्रॉप से याद हो गया, बहुत ज्यादा कहानी नहीं हुई, ये दो वर्ड से सब याद हो गया, ये दो ड्रॉप से ये याद हो गया, ठीक है ना। अभी एक चीज और मैं याद आपको करवाना चाह रहा हूं कि जब पावर की बात आती है, किसकी बात आती है, पावर की बात आती है, तो जो कनकेव है इसका पावर किसमें होता है, निगेटिव में होता है। किसमें होता है, निगेटिव में होता है, ठीक है, -0.25 -0.50, इस तरह से
किसके लिए? मायोपिया के लिए। यानी अगर निगेटिव है तो वो कौन सा लेंस होगा? कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस होगा। अगर निगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा? कनकेव। पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा? पॉजिटिव है, ठीक है, पावर, लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स। इसकी ट्रिक आप समझिए अभी कैसे। यहां पे देखिए एक्स लिखा हुआ है, एक्स, ठीक है, एक्स ऐसे लिखते हैं, इसको घुमा दीजिए जी। ये लेंस में मल्टीप्लाई तो पावर होता नहीं है, ना तो जो है डिवीजन का पावर होता है, क्या होता है? प्लस और माइनस। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो प्लस जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी अगर कन्वेक्स लिखा हुआ है, कन्वेक्स, कन्वेक्स ये लिखा हुआ है, तो इससे क्या हमको याद आता है? प्लस का सिंबल जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? एक्स है, ठीक है, बट इससे आप याद कीजिए कि ये जो है, जो प्लस है यानी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? ये किसका है? कन्वेक्स लेंस का है, ठीक है। तो अब जो है अगला जो है, हम अगला वाला पॉइंट भी वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखिए, ये है प्रेस बायोपिया। अभी प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि अब तक तो आपने मायोपिया को देखा, हाइपरमेट्रोपिया को देखा। अब ये प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि ऐसे पर्सन को दोनों डिफेक्ट होते हैं, यानी उसको नजदीक का भी नहीं दिखता है, उसको दूर का भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसमें जो है उसको नजदीक का भी नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखेगा। इसमें क्या होता है कि ये प्रेस बायोपिया मोस्ट ऑफली जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो उस कंडीशंस में ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। और जैसे मतलब कोई भी गाड़ी वगैरह पुरानी हो गई, अभी बार बार सर्विसिंग, ये वो, उसी तरह बॉडी भी जब वीक होती है, मतलब जब एज हो जाती है तो जो बॉडी सेल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं, तो अक्सर जो है बुढ़ापे में ये प्रेस बायोपिया होता है। तो अभी इसमें क्या होता है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों के सिम्टम आते हैं, ठीक है। उनको दूर का भी नहीं दिखता है और नजदीक का भी नहीं दिखता है। इसका काज क्या होता है? वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी मसल्स है वो जो है वीक हो जाती है, ठीक है, कमजोर हो जाती है, काम करना कम कर देती है। और डिमिनिशिंग या और लॉस, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंसेस, यानी जो आई के जो लेंस होते हैं ना, ये जो लेंस होते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। कब इसको मोटा होना है, कब पतला होना है, कब थिन होना है, ठीक है, कब कर्व होना है, कितना, तो वो चीजें जो है कि उसकी लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो कंडीशन में ये डिफेक्ट आता है। इसकी रेमेडी क्या है? इसमें बाईफोकल लेंथ लगता है, मतलब कॉनकेव प्लस कॉनकेव एंड कन्वेक्स, ये जो है दोनों लेंस लगते हैं। ये दोनों लेंस जो है आप देखे होंगे गॉगल्स में, कोई गॉगल्स आता है, यहाँ पे बना देता हूं मैं जस्ट, तो उसमें एक यहाँ पे आप देखे होंगे इस तरह से रहता है। तो जब दूर का देखना रहेगा, ये गॉगल इतना अच्छा बना नहीं है, जब उसको दूर का, ये दोनों में से, और जब नजदीक के लिए देखना रहेगा तो फिर किसमें से देखेगा? इसमें से देखेगा, ठीक है। तो ये बाईफोकल लेंस यूज हो जाता है और वेरीफोकल लेंस यूज हो जाता है। एक और होता है कैटरेक्ट, आपने सुना होगा क्या? कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट, ये कैटरेक्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। ये कैटरेक्ट में जो लेंस होता है ना, उसके ऊपर जो है एक मेम्ब्रेन कवर कर लेती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन, क्लाउडी और मिल्की तरह की मेम्ब्रेन होती है, और वो लेंस को कवर कर लेती है। इससे जो है कि
कुछ भी दिखाई नहीं देता है, विजन मतलब प्रॉपर क्या मतलब धीरे धीरे विजन लॉस ही हो जाता है। वो कंडीशन में क्या करते हैं कि अभी तो कैटरेक्ट के ऑपरेशन करा के मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं, तो फिर से जो है और लेंस वगैरह लगा देते हैं, फिर से उनके विजन आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। इसी तरह से जो है ट्रिक के साथ बहुत ही सिंपल वे में चीजों को जो है मैं अपने इस चैनल पे पुपिल स्टडी चैनल पे समझाता हूं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके छोटे भाई बहन होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे, जो कोई भी है तो उनको भी शेयर कीजिए, बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी करवाइए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।